नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि तनाव लिए बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन कई बार तनाव का इलाज कर रहे डॉक्टर्स भी तनाव में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स कैसे तनाव से मुक्त रहें, इसको लेकर के राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी में लोक बंधु अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व किया डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, जो मनोरोग विभाग केजीएमयू से हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि किस तरीके से अपनी कार्यशैली में, दिनचर्या में, जीवन शैली में बदलाव करके हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। यही सब चीज़ें हम सब पर भी लागू होती हैं। आज इस मौके पर हमने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी से तनाव को लेकर के कुछ खास सवालात किए। आपको भी वो देखने चाहिए कि वो सवाल और वो जवाब क्या है, क्योंकि तनाव हम सब के चारों ओर फैला पड़ा है और मुक्ति के भी बहुत सारे उपाय हमें मालूम है, लेकिन हम उनको अपनाते नहीं हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी से। सर, आज लोक बंधु अस्पताल में गुस्सा एवं तनाव से मुक्ति एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो किस तरीके की सर ये कार्यशाला थी, क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, चिकित्सा अधीक्षक लोक बंधु अस्पताल से। देखिए, गुस्सा और तनाव ये व्यक्ति का एक अपना निजी समय होता है, जब जैसे कि हम लोग के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, काम की अधिकता हो जाती है, तो प्रेशर की वजह से चिड़चिड़ापन थोड़ा स्वाभाविक है। जो हमारे यहाँ लोगों में ऐसा हुआ कि हमने अपने अस्पताल में एक फीडबैक लिया पिछले 6 महीने में। जो हम लोगों का इनक्वास का एक पार्ट होता है कि फीडबैक लेना होता है प्रति माह 30 मरीजों से। उसमें ये निकल के आया कि व्यवहार में थोड़ी सी कमी पाई आ रही है। लोक बंधु अस्पताल में जो कर्मचारी हैं वो बहुत इरिटेबल व्यवहार करते हैं डॉक्टर्स में। तो उससे निपटने के लिए एक कार्य योजना हम लोगों ने, डायरेक्टर मैम ने सोचा, हम लोगों ने मिलके कि एक साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हैं, केजीएमयू के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके निर्देशन में एक वर्कशॉप हम लोग यहाँ करें और अपनी अपनी बातें वहाँ शेयर की जाएं कि क्या दिक्कत है, कैसे हम लोग और बेहतरीन काम किया जा सकता है मरीजों के हित में। उसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज यहाँ पे एक वर्कशॉप आयोजन किया जा रहा है और इसमें सारे हमारे, अभी फ़िलहाल ये डॉक्टर्स के लिए ही है, बाद में इसको हम लोग पैरामेडिकल्स, नर्सिंग स्टाफ और सब लोगों के लिए क्रमशः हम लोग इसको आयोजन करेंगे। जी सर, स्ट्रेस है क्या चीज़? क्योंकि पूरी दुनिया लाइफस्टाइल की बात करें तो स्ट्रेस से तनाव चारों तरफ है, लेकिन ये है क्या? देखिए, तनाव एक अपने आप में एक शब्द है जो हमें तनाव मुक्त रहना है। जो बेसिक चीज़ें हैं, स्ट्रेस में आ जाता है आदमी, ये व्यक्ति की अपनी समस्या है जो उसमें हार्मोन डिसेक्रेट होते हैं और ये व्यक्ति अलग अलग होता है। एक ही समस्या से एक आदमी को तनाव हो जाता है, एक आदमी तनाव मुक्त रहता है। तो हम उस तनाव मुक्त की ओर जाना है। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या, जो कि योग में और आयुर्वेद में हर चीज़ों में बताया गया है कि किस तरीके से सुबह टहलना है, कैसे करना है, इसी सब बातों के लिए लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे और व्यक्ति में तनाव मुक्त होकर ही वो काम, अपनी कार्य क्षमता भी बढ़ा सकता है। अगर तनाव में रहेगा तो कार्य क्षमता हमारी आधी हो जाती है। और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? शरीर को क्या नुकसान? देखिए, शरीर को नुकसान होगी तनाव से, वो हम लोगों का जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, शुगर है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अपने आप में शरीर पे भी नुकसान होता है। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए देखा गया है कि कुछ जो दवाएं दी जाती हैं, फिर व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। तो क्या जीवन शैली में परिवर्तन करके बाद में उन दवाओं को रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा किया जाना संभव है और हम अपने दिनचर्या में बदलाव करके डेली लाइफ को जो बताया जा रहा है उसको चेंज करके दवाओं में कंट्रोल करना, और अगर अपनी दिनचर्या हम ठीक से रखें तो इससे हम मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, क्या स्ट्रेस के पेशेंट को आईबीएस डिसऑर्डर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या इलाज है इसका? बिल्कुल, तनाव से सीधे आईबीएस का इफेक्ट आ जाता है। इससे पेट की खराबी होना, लैट्रिन होना, ये सब चीज़ें समस्या आती हैं। तो ये सब स्ट्रेस का एक कारण होता है। सर, आखिरी सवाल, जीवन शैली में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है और आदमी लगभग रोज इन चीज़ों को सुनता है लेकिन इसका पालन नहीं कर पाता। देखिए, जीवन शैली में जो बदलाव करें, जैसे कि शुरू में हमने बताया कि अगर सुबह सुबह आधे घंटे टहलें, वो जो प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति से जितनी दूर जाएंगे तो हम अपने तनाव में ही आएंगे। प्रकृति के साथ चलें और जो समस्याएं हैं उनको एक हल्के के रूप में उसको एक कार्य योजना बनाकर उसको रखें, तो निश्चित रूप से तनाव से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। सर, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।